ना खाए ना कोई रोटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जा रही हूँ मैं विकास नगर से गांव। और तो अभी हमारे यहाँ की गाड़ी आती है 9 बजे नीचे, 9:30-10 बजे गांव से निकलती है नीचे, और गांव के लिए जाती है यहाँ से 12 या 1 बजे तक। तो अभी हूँ मैं अपनी जो मेरे सेकंड नंबर वाले दी है उनके घर पे। और अभी कुछ टाइम पहले जिनकी शादी हुई थी मोनिका दी, अभी जा रही हूँ मैं उनके घर पे थोड़ी देर, कुछ काम है। और उन्होंने मेरे को नाश्ते में बुलाया था। मेरी बहुत सारी बहनें रहती हैं यहाँ पे, 4-5, तो उन्होंने भी नाश्ते में बुलाया, लेकिन नाश्ता तो मैंने यहीं पे कर लिया था दीदी का ही। तो मैं ऐसी थोड़ी देर जा रही हूँ, और कुछ सामान भी है जो कि गाँव लेके जाना है उनके यहाँ से, तो इसीलिए। तो मैं प्रॉपर रेडी हो चुकी हूँ, सूट वगैरह मैंने पहन लिया है, और अब निकलती हूँ पहले दीदी के यहाँ, फिर दीदी के यहाँ से फिर गाँव के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो मैं रेडी हो रखी थी और जो है तब तक आ गई मेरे पापा जी का फ़ोन। और पापा कुछ सामान वगैरह मंगा रहे थे कि सैया एक मार्केट पड़ता है विकास नगर से आगे और चक्राता से पहले। तो पापा कुछ कह रहे थे कि सामान वगैरह लेके आना, तो मैं पापा से वही पूछ रही थी। फिर मैं और भी चीज़ें पूछ रही थी कि कुछ और तो नहीं लाना है, क्या है कैसा, मतलब सारी चीज़ें। देन उसके बाद जो है मैं फाइनली रेडी हो रही थी निकलने के लिए। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने पहना है सूट, गाँव जाने के लिए स्वेटर, और ये थोड़ा सा गर्म, अभी ठंड है गाँव में तो शॉल भी रखा हुआ है मैंने। फिर उठाया मैंने अपना बैग, और बड़ा वाला बैग जो है मेरी दी का बेटा है सागर, उसने वो आया तो मेरे को छोड़ने के लिए कि चलो मौसी मैं छोड़ देता हूँ आपको। और दीदी को बोला हमने यहाँ पे बाय वगैरह। और ये है मेरी दी का बेटा सागर, देख सकते कितना सारा सामान लेके जा रही हूँ मैं गाँव। फिर हम लोग निकल पड़े। और जब ये होता है ना विकास नगर में दीदी और क्या, तो फिर ये होता है कि आने जाने में बहुत सारी हेल्प हो जाती है, मतलब नहीं तो ऐसे ही फिर भटकते रहो ये रिक्शाज वगैरह में, और इतना सारा सामान तो लेके भी नहीं जा सकता। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए हमारी दीदी के यहाँ, मोनिका दी के यहाँ पे। वो भी मतलब डाकपतर में रहते हैं, तो वहीं पे फिर हम पहुँचे उनके घर। तो सागर ने उठा रखा था बिल्कुल बैग वो, और फिर कर हमने दीदी औरों को नमस्ते, सागर ने मैंने दीदी औरों को नमस्ते की। और फिर मिले हम जीजू औरों से, सभी लोग घर पे थे, तो हम सब बैठे बहुत सारी बातें करी। फिर दीदी ने बनाया था गर्मा गर्म नाश्ता, तो दीदी ने बोला खाना ही पड़ेगा, एक रोटी तो चाहे खा ही ले। यह है मेरी दीदी। तो इनको आप, इनका जो है उत्तराखंड जौनसार करके चैनल है, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने वो दीदी को बोला कि मेरा पेट फुल है, लेकिन दीदी ने बोला थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा दे ही दो। फिर दीदी ने सर्व किया रोटी वगैरह पूरी गर्मा गर्म बिल्कुल, और घी वगैरह मक्खन। तो ये था, मेरी दीदी ने बनाई थी पूरियाँ और घी, और ये घी भी मेरे से लास्ट में छोड़ी है, मैं खा ही नहीं सकती ज़्यादातर घी। नाश्ता करने के बाद जो है दीदी ने दिखाया मुझे कुछ कुर्तीज़ वगैरह, उनको जो टाइट हो रही थी। तो बहनों के कपड़े ऐसे ना मज़ा आता है, फिर जब कुछ टाइट होते कुछ छोटे होते तो मज़ा आता है फिर पहनने में। अब मैं सबसे छोटी अपने घर में, तो मैं तो अपने बहनों के बहुत कपड़े पहनती हूँ और मेरे को बहुत मज़ा आता है। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे, हमने बहुत सारी बातें वगैरह करी, और फिर जो है हम लोग यहाँ से निकल गए, क्योंकि जो है गाड़ी 12 बजे तक आती है, तो टाइम से फिर मार्केट में भी कुछ सामान लेना था। फिर जीजू औरों को नमस्ते वगैरह बोल के यहाँ से हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। तो साथ में जो है सागर था, तो हमने खूब मार्केट मार्केट एक्सप्लोर किया, सामान वगैरह लेना था मेरे को गाँव के लिए कुछ, तो वो भी लिया, जितना भी जो भी चीज़ें लेनी थी सारी जो है सब ले ली हमने, क्योंकि स्कूटी थी तो स्कूटी से हम पूरे मार्केट में घूम लिए जो जो हमें चाहिए था। उसके बाद मिली मुझे मेरे गांव की गाड़ी, जो कि 2-3 गाड़ियाँ जाती है, और यहाँ से हम लोग निकल गए। फिर जो है हम पहुँचते हैं सैया में, और सैया मार्केट में गाड़ी साइड में लगा दी भैया और ने। और सबसे पहले हमें जो है बहुत सारा सामान वगैरह लेना था, और तब तक जो यहाँ पे ट्रैफिक भी देख सकते हैं कितनी भीड़ रहती है भाई सैया में। तो कुछ सामान वगैरह लेना था हमें घर के लिए, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी थी, और घर के लिए फिर सब्ज़ी वगैरह भी ली थोड़ी बहुत। तो यहाँ से सारी चीज़ें लेने के बाद फिर हम गए एक शॉप और थी वहाँ पे। तो वहाँ से भी हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, स्वीट वगैरह मिठाई वगैरह ले रहे थे हम लोग घर के लिए। उसके बाद जो है मैं अब मोमोज़ वगैरह तो नहीं खाती सैया में, पर जब भी जाती हूँ तो मैं चाय या रस बंद वगैरह कुछ भी मतलब खा लेती हूँ थोड़ा बहुत, जैसे भूख वगैरह लगती है तो।
क्योंकि पेट पूजा भी ज़रूरी है भाई सबसे पहले। सैया में पहले मैं मोमोज़ बहुत खाती थी, अब मैंने थोड़ा बहुत कम कर दिए हैं। फिर जो तब तक ड्राइवर भैया भी आ रखे थे, फिर निकल गए हम लोग घर के लिए। और फिर हम पहुँचे अपनी प्यारे से गाँव, अपनी लोकेशन पे जहाँ हमें जाना था। और यहाँ पे देखो ऊपर सामान वगैरह डाले वगैरह में रखे होते हैं, सारा सामान निकाला। और ये देखो ये जो आगे लड़की जा रही है बेचारी मेरा सामान लेके जा रही थी, तो उसने बोला कि तेरे पे बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत मेरे को दे दे। तो गाँव में ये होता है, हेल्प वगैरह सब करते हैं भाई, किसी और के पास सामान ज़्यादा होता है तो हम भी करते हैं। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। तो रास्ता देख सकते कितना क्लीन बना रखा भाई हमारे गांव में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर मैं पहुंची अपने घर पे। यह है मेरा प्यारा सा घर और इसके आगे एक लकड़ी वाला घर है, इसी पे अटैच है। फिर सबसे पहले रखे मैंने बैग घर में। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ गांव अपने, और बहुत ठंडा हो रहा भाई गांव में। मुझे नहीं था पता इतना ठंडा होगा। चक्राता में तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हमने सोचा था कि चक्राता तक ये ठंड है, उसके बाद नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है गांव में। और जो भी आने वाले हैं गांव आगे शादियों में, तो भैया पहले ही अपनी व्यवस्था करके आओ, जैकेट वैकेट लेके आओ। वो तो अच्छा हो मैं जैकेट वगैरह डाल के आई हूँ, शॉल वगैरह लेके आ रखी हूँ। लेकिन बहुत ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। जैसे नीचे है ना शहरों में तो ठंड है, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बट यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है भाई। तो घर पहुंच के सबसे पहले चले गई मैं पापा से मिलने के लिए, क्योंकि आजकल पापा ही थे गांव में। और पापा देखो तो खेल रहे मेरी भतीजी के साथ, मेरी छोटी वाली भतीजी आ रखी है, दूसरी वाली। तो सब खेल रहे हैं दुकान में। मेरे पापा को बच्चे बहुत पसंद है, तो ये भी खूब खेल रही थी अपनी नाना के साथ। फिर मैंने बनाई चाय। दुकान में जो है हम लोग, ये मैं डिस्पोजल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमारी शॉप में ना बहुत सारे जैसे गांव के लोग शाम को चाय पीने आए होते हैं, बैठने आए होते हैं मतलब। तो शाम को ना गांव के जो लोग हैं तो मतलब थक हार के दुकान में बैठते हैं, बातें बुतें करते हैं। तो फिर चाय इसलिए डिस्पोजल में जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो फिर डिस्पोजल में ही लेके जाते हैं। ये फिर धोने भी नहीं पड़ते। तो पहले सबसे पहले आते ही मैं चाय बनाने बैठ गई भाई। तो चाय रेडी है बिल्कुल। Esse muzere, rodozovana pechero sozole, gorkie, esse muzere. Esse muzere, rodozovana pechero sozole, gorkie, esse muzere. Esse muzere, rodozovana pechero sozole, gorkie. तो ये है चाय, अब लेके जा रही हूँ मैं नीचे। तो अब जा रही हूँ मैं दुकान में चाय देने के लिए। भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई ना गाड़ी में, क्योंकि मोमोज वगैरह भी नहीं खाया। सही है, अगर मोमोज खाते तो तब थोड़ा नहीं लगती भूख। गरम गरम चाय पी रही हूँ, ठंड ठंड हो रही ना, सब गरम गरम चाय पियो। गाँव पहुँची हूँ, अभी चाय चुई बनाई मैंने, चाय वगैरह पी। तो अब खाना वगैरह बनाऊंगी। और फिर मैंने खाने में जो है आज पुलाव बनाया, क्योंकि मैं थक रखी थी। पापा ने कहा कि 2 ही लोग थे, पुलाव ही बना दे। फिर फटाफट पुलाव बनाया, पापा को खिलाया, खुद खाया और फिर बैठ गए रेस्ट करने के लिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और अब आपको देखने को मिलेंगे गांव के ब्लॉग, शादी शुदी वाले। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज़। हाँ, और कमेंट भी करा करो यार, तो मुझे लगता है कि हाँ यार किसी को वेट रहता है मेरी ब्लॉग का।
प्लीज़, ठीक है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।